करके गाजीपुर में बात करो, सिंधु बॉर्डर पर बात करो। आप एक बार आओ तो, आप एक बार आओ। हाँ, राजनाथ सिंह के अंदर है, मैं कहता हूँ राजनाथ सिंह के अंदर, यदि राजनाथ सिंह को कहे बात करने के लिए, मैं समझता हूँ कि 2 मिनट के अंदर में सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोगों की क्या प्लानिंग चल रही है? 7 मार्च को आप कुछ करने वाले हैं, पैसे 6 मार्च को करने वाले हैं, 12 मार्च को करने वाले हैं? हमारी 100 दिन पूरा हो रही है, कल या परसों हम कुछ ना कुछ करेंगे। अभी देख लीजिए, अभी एमसीडी उपचुनाव हुआ है, दिल्ली में हुआ है, उन्होंने 0 पर बोल्ड हो गया, 0 पर बोल्ड हुआ, इसलिए जनता कॉन्शियस हुआ है। जनता ये हाँ, किसान आंदोलन के समर्थन में इसी महीने बीजेपी सांसद का होगा इस्तीफा, एक बीजेपी सांसद का, राकेश टिकैत का ये दावा है। क्या कहते हैं आप, क्या बीजेपी में फूट पड़ रही है? एकदम पड़ेगी। आप एक चीज मानूंगा, ये कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे राजनाथ सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत गए थे ये किसान आंदोलन को लेकर के। आप थोड़ा याद कीजिए राजनाथ सिंह को उस वीडियो का, कि यदि मजदूर का यदि किसान के बात आप नहीं मानते हैं तो यही किसान आपको ईंट से ईंट बजा देंगे सरकारों को। आप याद कीजिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये किसान को क्या समझ रखे हैं। किसान जो मेहनत कश मजदूर हैं, जो दिन रात मतलब मेहनत करते हैं, ये कड़ी धूप में अपनी खून पसीना से सींचते हैं इस खेत को, उसको आप दरकिनारे कर रहे हैं। आप किसके बल पर आए थे? ये मोदी सरकार, मोदी जी जो वो चाय बेचते हुए तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन देश बेचते हुए सब देख रहा है, सब देख रहा है देश बेचते हुए, लेकिन चाय बेचते हुए कोई नहीं देखा। आज जो वो किसानों के ऊपर, आज जो मजदूरों के नाम पर, कि मैं जो हूँ वो किसान और मजदूर के घर के हूँ, कोई नॉन पॉलिटिकल उनका मतलब उनका फैमिली रहा, और लेकिन पॉलिटिकल बनाया किसने बनाया? किसने बनाया? यहाँ के जनता ने, यहाँ के मेहनतकश किसान मजदूरों ने, यहाँ के छात्र नौजवानों ने बड़ी आशा के साथ। अभी एक भाई बोल रहे थे कि 2 करोड़ नौकरी देने की बात, का नौकरी मिली। इन्होंने नोटबंदी किया कि हम काले धन लेकर के आएंगे, क्या काला धन आया? नहीं आया। और इन्होंने कहा था कि मैं यदि काला धन आएगा तो हम 15-15 लाख रुपया हम सबके खाते में देंगे। आप याद कीजिए कॉमरेड कन्हैया का, जेएनयू के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष, क्या कहा था? ये जुमलेबाजी छोड़े, किसान और मजदूरों को और जो रोजमर्रा की जिंदगी से जूझने वाले लोग हैं उनको बरगलाना छोड़े, असली बुनियादी चीज पर आवे। नहीं तो ये किसान, ये मजदूर, ये जनता आपको सर मोर्च पर बैठा सकती है तो उतार भी सकती है। तो आप लोगों की क्या प्लानिंग चल रही है? 7 मार्च को आप कुछ करने वाले हैं, पैसे 6 मार्च को करने वाले हैं, 12 मार्च को करने वाले हैं? हमारी 100 दिन पूरा हो रही है, कल या परसों हम कुछ ना कुछ करेंगे और विस्तृत रूप से करेंगे। और इसमें कोई भी असामाजिक तत्व आएगा वो पुलिस की गारंटी रहेगी। हम अपने पूरे रैली में चलेंगे और एक संवैधानिक तरीके से, एक अनुशासनात्मक तरीके से चलेंगे, लेकिन वो पुलिस महकमे को भी मैं कहना चाहता हूँ वो उनकी पूरी जवाबदेही रहेगा। हमारे में से कोई ऐसा नहीं है, हमारे में से कोई ऐसा नहीं है। यदि इस तरह का कुछ होगा तो की पूरी जवाबदेही जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। क्या करने वाले हैं आप बताएंगे? हम जो अभी राकेश टिकैत जी अनाउंस करेंगे, अभी राकेश टिकैत जी हमारे नेता हुए अनाउंस करेंगे, आपसे मीडिया के सामने आकर रूबरू होंगे, आप लोगों को बताएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि पूरे जगह महापंचायत चल रहा है, हर जगह राकेश टिकैत जी घूम रहे हैं कि नहीं कर? उनकी एक आंसू की सैलाब जो है वो कितने ला दिया हिंदुस्तान में। ये सिर्फ जो है ना हरियाणा और पंजाब और राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही आंदोलन नहीं रहा, पूरे हिंदुस्तान का हो गया। अभी देखिए ये 1 तारीख को पटना में क्या हुआ, छात्रों के साथ ये वाटर कैनन, लाठीचार्ज, क्या रोजगार मांगना है। ये बिहार चुनाव में क्या बोले थे, बिहार इलेक्शन में क्या बोले थे इन्होंने कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। और वही 19 लाख रोजगार के लिए जब स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया तो उनके ऊपर क्या लाठीचार्ज हुआ। यह क्या शोभा देती है? यह जनतंत्र है। इंडियन डेमोक्रेसी इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन वर्ल्ड। हम कहते हैं यदि संविधान को, यदि हिंदुस्तान को संविधान को बचाना चाहते हैं तो हमारी ये गरीब किसान मजदूर और छात्र से ही बचेगा। और इसको ये अडानी अंबानी और मुसल्ली और हिटलर के चाल चलने वाला ये मनुवादी सिद्धांत पर, ये मनुस्मृति पर इस संविधान को रौंदना चाहती है। जो हमारे किसान, एक चीज बताइए, ये किसानों पर जो है अपने हक अधिकार के लिए दिल्ली में नहीं आ सकते हैं अपने हक। ये क्या 15 जुलाई से चल रहा था 2020 से, ये किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे थे पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, क्या अपनी बात वो संसद के अंदर नहीं पहुंचा सकते हैं? अपने संसद ये जंतर मंतर पर नहीं कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते हैं? उनसे क्या दिक्कत है? इसका मतलब जो है आपके दिल में जो है चोर बसा हुआ है। आप इस जनता को बर्रा करके जो है ना इनके मतलब लाशों पर आप राजनीति करना चाहते हैं, ये नहीं चलने देंगे।
अब बहुत कुछ हो चुका। अब जनता जाग चुकी है, किसान, मजदूर, श्रमवीर सब जाग चुके हैं। अब इनकी चलने वाली नहीं है। 2000 अभी देख लीजिए, अभी एमसीडी उपचुनाव हुआ है, दिल्ली में हुआ है, उन्होंने 0 पर बोल्ड हो गया, 0 पर बोल्ड हुआ। इसलिए जनता कॉन्शियस हुआ है, जनता इनकी चालबाजी को समझ गई है, जनता इनकी चालबाजी को समझ गई है। अभी दिल्ली में हुआ है, अभी बंगाल में ममता बनर्जी के ऊपर, समझे कि नहीं। अब ये नया नया तरह के शकूफा जो फेंक रहे हैं, ये अमित शाह और जेपी नड्डा जी, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ये सिर्फ जनता को ये कुछ नहीं कर सकते। ये अंग्रेज के चमचा रहे हैं, अंग्रेज के तलबे चाटने वाले रहेंगे, कल भी थे, आज भी हैं और परसों भी रहेंगे। इन्हीं के चलते हमारे भगत सिंह जो है शहीद हो गए, इन्हीं के चलते हमारे भगत सिंह जो है, और जो अंग्रेजों से माफी मांगा वो वीर हो गया। ये चाल नहीं चलने देंगे, ये हिटलर और मुसल्ली वाला चाल नहीं चलने देंगे। मोदी जी अभी भी समय है, किसानों से बात करो, आप आओ 7 रेंज क्रॉस आओ, आप यहाँ आकर के गाजीपुर में बात करो, सिंधु बॉर्डर पर बात करो, आप एक बार आओ, तो आप एक बार आओ। हाँ, राजनाथ सिंह के अंदर है, मैं कहता हूँ राजनाथ सिंह के अंदर, यदि राजनाथ सिंह को कहे बात करने के लिए, मैं समझता हूँ कि 2 मिनट के अंदर में सॉल्व हो जाएगा। राजनाथ सिंह के यदि ये पहल करे तो ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये कहता है कि मोदी का हिंदुस्तान है। मोदी मतलब ऑलरेडी, मतलब रेफरी डिसीजन इज द ऑलवेज डिसीजन, वो जो कहेगा वही, मतलब सबका जो है वो मोदी ही है और कुछ नहीं है। ये डिपार्टमेंट बांटने की क्या जरूरत। यहाँ देखिए, श्रम कानून, 45 श्रम कानून थे, ध्वस्त हो चुके। क्यों? इसके ऊपर है कोई जवाब? आज मजदूर रोडों पर है, आज किसान रोडों पर है। घर में कौन है? अडानी अंबानी। माल्या भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, ललित मोदी भाग गया। क्या उसके ऊपर कोई एसआईटी रिपोर्ट बैठा? उसके ऊपर कोई सीबीआई इंक्वायरी हुआ? कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो गया वहाँ पर? कोई गया? कोई नहीं गया। और ये मजदूरों के ऊपर और किसानों के ऊपर इतना बड़ा साजिश रच रहे हैं, इतना बड़ा मतलब जघन्य अपराध कर रहे हैं कि अपनी बात को ये नहीं रख पाए, इनको डर है। और यही लोग जो है, केरला में कम्युनिस्ट की सरकार है, बता दे क्या हुआ केरला में। जाए चीफ मिनिस्टर से बात करें, वहाँ पर हुआ है, काम हुआ है, केरला में हुआ है। वहाँ के लोग कॉन्शियस है, वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन इनको जो है, ये बनारस के लोगों को भी वो आंख में धूला झोंकने का काम किए। बनारस का हमको गंगा माँ बुलाई है, वो सबका पुत्र हैं, वो सबका पुत्र हैं, है किसी का नहीं, है किसी का नहीं, समझे कि नहीं। इसलिए आप मीडिया के लोग हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा, हकीकत जो है सरकार बहरे सरकार जो है उसके कान में डालने की कोशिश कीजिए। ये जी न्यूज़, आज तक, रिपब्लिक भारत, इसके तरह मत बनिए, इसके तरह मत बनिए। मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, यदि मीडिया, यदि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के चौथा स्तंभ है तो उसका परिचय दिए और उसका जर्नलिस्ट का जो डेफिनेशन होता है उस पर कामयाब कीजिए। मैं आपको तहे दिल से सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद देता हूं, अभिवादन करता हूं। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। राकेश साहब ने जो कहा है कि बीजेपी का कोई सांसद जो है इस्तीफा देने वाला है, तो बीजेपी के अंदर जो फूट पड़ी हुई है इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि आज हम जहां भी जा रहे हैं, किसान आंदोलन के जरिए जहां भी खाप पंचायतें हो रही हैं, वहां पर पूरे ही आसपास के लोग लाखों की तादाद में उस सम्मेलन में शामिल होकर जो है हमारा सहयोग कर रहे हैं, किसान आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। और वहीं पर अगर कोई बीजेपी का कार्यकर्ता जाता है तो उसको जो है मतलब चप्पलों से मारकर या वैसे जो मतलब तरह तरह के जो है मुर्दाबाद के नारे लगाकर उनका जो है बाइकाट कर रहे हैं। तो उसकी वजह से कुछ सही लोग हैं तो वो हो सकता है कि वो जो है इस चीज़ में मतलब तब्दील हो रहे हों, वो उसको जो है इस्तीफ़ा देना चाह रहे हों। तो ये जो चीज़ है ये अंदर की बात है, ये हमें मतलब ये है कि आपके थ्रू या राकेश जी के थ्रू पता लगाए, वो इस चीज़ को जो है ज़्यादा बेहतर वही जानेंगे। और जो राकेश साहब ने जो कहा है कि सांसद के पार्लियामेंट में जो है मतलब हम अपनी फसल को बेचेंगे, तो वो उन्होंने इसीलिए कहा है कि अगर ये एमएसपी पे कानून नहीं बनाते हैं, और मोदी जी वहाँ पार्लियामेंट से कहते हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा, तो इसी चीज़ को लेकर हम जो है वहाँ पर अपनी फसल को बेचेंगे। एमएसपी पे जो है हम जो है मतलब एमएसपी का रेट लेंगे। जब तक वो लिखित में एमएसपी पे कानून नहीं बनाएंगे या जो इन तीनों काले कानून को वापसी नहीं लेंगे, हमारा जो यहाँ से कोई भी आंदोलन करता घर वापसी नहीं करेगा। और हर जगह हम जहाँ पर चुनावी मुद्दे को लेकर अगर बात की जाए तो बंगाल में जहाँ चुनावी मुद्दे चल रहे हैं तो वहाँ पे सारे जो है मतलब मंत्री, प्रधानमंत्री खुद वहाँ पर सभाएं कर रहे हैं। तो उनको यहाँ की जो परेशानियाँ हैं, यहाँ पर जो लोग शहीद हुए हैं उनको नहीं देखा जा रहा, उनके ऊपर कोई ट्वीट नहीं किया गया। अगर कोई भी
जियो का जो टावर वो हो जाता है तो उस पर ट्वीट करते हैं कि ये जो है मतलब किसान जो है गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसान जो शहीद हुए हैं इनके दुख दर्द को नहीं देख रहे हैं मोदी जी, वहाँ पर सभाएं कर रहे हैं। तो हम जो है वहाँ पर सभाएं जो कर रहे हैं हम इसलिए कर रहे हैं, खाप पंचायत जो कर रहे हैं कि हम लोगों को जागरूक करें, ताकि ये है कि आगे को जो पीछे गलती कर दी है उस गलती को ना दोहराएं। यानी कि हमने जो पिछले 7 सालों में इस सरकार ने काम किया है उसको देखें, कोई भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया कि 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था युवाओं को, कि हर साल में दिया इन्होंने? नहीं दिया ना। 15 लाख हर एक के खाते में आने का वादा किया था, किया है? नोटबंदी की, उसके बाद जो काला धन वापस लाने का वादा किया था, लाए? इन्होंने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। अगर एक भी वादा पूरा किया हो तो आप बताइए मुझे। तो इसी को देखते हुए हम जो है हर जगह जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। जो भी आने वाली सरकार हो वो लोगों के हित में अगर सोचती है तो उसी को वोट करें, और यही हमारे मुद्दे रहेंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।